प्रोत्साहित करें, जीएसटी में राहत दे, हैवी पैकेजेस तो ओरिजिनल लिखा जाए। अंदर वाली साइड अंदर आओ, अंदर। संदेश यही है कि जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के व्यापारियों को आह्वान किया है कि व्यापारी शपथ लें कि विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे, तो सीटीआई जो कि दिल्ली और देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन है, इस मुहिम का हम समर्थन कर रहे हैं। और सीटीआई ने मुहिम चलाई है विदेशी सामान भारत छोड़ो, जिसका कि दिल्ली के 700 से ज्यादा व्यापारी संगठनों ने समर्थन किया है। 20 लाख व्यापारी इस मुद्दे पे साथ हैं और हम पूरी तरह से एक विदेशी सामान का बहिष्कार करने को लेकर कृत संकल्प है। भारत सरकार से एक चीज जरूर कहेंगे कि रातों रात विदेशी सामान बहिष्कार नहीं हो सकता। खासकर चीन के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स हैं, मोबाइल चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, कई सारी ऐसी हैवी टेक्नोलॉजी के आइटम है जो हम चीन पे निर्भर हैं। तो भारत सरकार ऐसी नीति बनाए कि पहले फेज में जैसे फुटवियर, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खिलौने जो हमारे देश में ऑलरेडी बन रहा है, पहले फेज में यहाँ का वो सामान बिके, उन सामान को आयात पे ड्यूटी लगाए चीन से जो आता है। दूसरे फेज में टेक्नोलॉजी वाली पार्ट्स को फिर हम विकल्प तलाशेंगे। तो पूरी तरह से ये संभव हो सकता है, लेकिन सरकार को कस्टम नियमों में, ई कॉमर्स नियमों में बदलाव देना पड़ेगा और भारत के इंडस्ट्री को, एमएसएमई को प्रमोट करना पड़ेगा, पैकेज देना पड़ेगा, तब ही ये संभव हो पाएगा। निश्चित रूप से मेक इन इंडिया तभी संभव होगा, वोकल फॉर लोकल जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चला, हम चाहते हैं ऐसे विदेशी सामान भारत छोड़ो अभियान चले। सीटीआई ने इसकी शुरुआत भी की है और कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजों को भी जैसे भारत छोड़ना पड़ा, तो विदेशी सामान को भी एक दिन ऐसा आएगा कि भारत छोड़ना पड़ेगा। मैं रिया जोनू साउथ दिल्ली से। हम लोग यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं कि जितने भी हमारे विदेशी प्रोडक्ट है उन्हें अपनाएं और स्वदेशी प्रोडक्ट जितने भी उन्हें बैन करें, उन्हें हटाएं, क्योंकि हम नेशनल इंडियन जो हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स को ही आगे रखना चाहिए। हैंडलूम है, कितने लेबर्स हैं, उनकी इनकम भी ग्रोथ होगी, तो ऑब्वियसली हमें इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हम लोग ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो भारत को अब एक यूनिटी के साथ सपोर्ट करना चाहिए एंड ऑब्वियसली ये जितनी भी स्वदेशी प्रोडक्ट है वो सरकार हमारे साथ है, गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो ऑब्वियसली हम इंडियंस को भी एक यूनिटी देनी चाहिए। बिल्कुल मिलेगा और एक इस पे इम्पैक्ट भी होगा, नेशनलिटी पे और इंडियंस पे इम्पैक्ट होगा। तो दैट्स वाई हमें एक डोर टू डोर कैंपिंग करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए सो दैट वी कैन रीच आउट टू एवरीवन। और आज ब्रजेश गोयल जी के साथ, अपने चेयरमैन के साथ यहाँ आई हूँ। स्वदेशी सामान का स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो, इस कैंपेन में पार्ट लेने के लिए आई हूँ और प्रधानमंत्री जी के कहे हुए का पालन करने आई हूँ। और मुझे लगता है कि स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए और इम्पोर्टेड सामान का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे सामान ज्यादा अच्छे हैं और हम इस तरह से अपनी देश को भी सहयोग करेंगे, तो हमें जरूर अब स्वदेशी को अपनाना चाहिए और विदेशी को बहिष्कार करना चाहिए। मार्केट टैंक रोड मार्केट से जहां हमारे यहाँ जींस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, होजरी का कपड़ा बनता है हमारे यहाँ पर। हमारे इंडिया में इतनी सामर्थ्य है हमारे यहाँ के व्यापारियों में कि वो बहुत अच्छा माल बनाते हैं जो ऑल ओवर विदेशों में भी जाता है। लेकिन पिछले दिनों जो पाकिस्तान ने हमला करा और जिस देश ने पाकिस्तान का साथ दिया, सबसे पहले हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते, भारतीय व्यापारी होने के नाते हर उस व्यक्ति का बहिष्कार करेंगे जो भारत देश के खिलाफ चलेगा। हम हर हाल में अपने सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और एक निवेदन करते हैं, प्रशासन से इतना निवेदन करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि आयात शुल्क में इतनी बढ़ोतरी की जाए कि जो बाहर से माल आ रहा है वो आना मुश्किल हो जाए, ताकि हमें काम करने का मौका अच्छे से मिल पाए, हम लोगों को सहूलियत प्रदान की जाए। क्योंकि यहाँ कोई भी धंधा करना चाहता है तो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त रहते हैं लोग कि उनको धंधा करने में आसानियां नहीं मिलती। सुविधा प्रदान की जाए यहाँ के व्यापारियों को, ताकि हम उनसे भी बेहतर काम करके दिखाएं। मोंटी कार्लो अरेंज का ब्रांड